हिस्ट्री में फ्रांस की जुलाई क्रांति। इससे पहले हम लोग देखे थे मेटरनिक व्यवस्था। कौन व्यवस्था? मेटरनिक व्यवस्था, है ना। यूरोप के इतिहास में 1815 से लेकर 1848 के इतिहास को मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। और मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी थी, उसको राष्ट्रवाद एक भी अच्छा नहीं लगता। राष्ट्रवादी का पक्का विरोधी था मेटरनिक। मेटरनिक ने कहा किया था कि जो यूरोप में, जो फ्रांस में नेपोलियन जो चेंजिंग लाया था उसको समाप्त करके फिर से पुराने व्यवस्था को जो है कायम कर दिया, लेकिन वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सका। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि जुलाई क्रांति यानी फ्रांस में 1830 की जुलाई क्रांति। क्रांतियों का दौर यूरोप के इतिहास में 1830 से लेकर 1848 के बीच में कई क्रांति हुआ, इसीलिए इसको क्रांतियों का दौर कहा जाता है। बोलेगा कि यूरोप के इतिहास में या तो फ्रांस के इतिहास में क्रांतियों के दौर कब से कब तक? तो 1830 से लेकर 1848 के इतिहास को क्रांतियों का दौर कहा जाता है। इसमें बहुत सारा लड़ाई हुआ। उसी में जो है फ्रांस के जुलाई क्रांति आया था सवाल कि फ्रांस के जुलाई क्रांति के बारे में बताया। तो अब यहाँ का हुआ कि नेपोलियन के बाद जैसे जो है नेपोलियन बोनापार्ट के जो है शासन समाप्त हुआ, तो फ्रांस के जो है सम्राट लुई 18वां बना। ध्यान रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना? लुई 18वां बना। ठीक है। और लुई 18वां इन्होंने क्या किया कि प्रतिक्रियावादी एवं सुधारवादी, वैसे लोग जो राष्ट्रवादी का विरोधी था, वैसे लोग जो राष्ट्रवाद के पक्ष में था, दोनों के बीच में तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। फिर से नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फ्रांस की सत्ता, फ्रांस के राजा कौन बना? तो लुई 18वां। बोलेगा नेपोलियन के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना? लुई 18वां। और ये थोड़ा जो है बुद्धि वाला इंसान था, तो इन्होंने क्या कर दिया कि वैसे लोग जो प्रतिक्रियावादी था, जो राष्ट्रवाद नहीं चाहता था, जो अमीर था, वैसे लोगों में, वैसे लोग जो राष्ट्रवाद चाहता था, सुधार चाहता था, जो गरीब लोग था, उसमें जो है लुई 18वां तालमेल स्थापित करने लगा। उसके बाद जो है लुई 18वां ने कहा क्या? संवैधानिक सुधार की घोषणा किया कि अब संविधान में सुधार होगा। नेपोलियन ने कहा किया था कि सारे संविधान में परिवर्तन लाए। नेपोलियन संहिता कोड 1804 में लुई 18वां, लेकिन जो है नहीं, बदकिस्मती से कब हुआ कि लुई 18वां का मृत्यु जो है 1824 में हो गया, यानी ज्यादा दिनों तक इसके शासन जो है नहीं चला। लुई 18वां की मृत्यु के बाद फ्रांस का सम्राट चार्ल्स दसम बना। लुई 18वां के बाद जैसे लुई 18वां का मृत्यु हुआ तो फ्रांस के सम्राट बना चार्ल्स दसम। पूरे यूरोप फ्रांस के इर्द गिर्द में घूमता था, जैसे फ्रांस वैसे और सर्वदेश। तो चार्ल्स दसम जो है एक स्वेच्छाधारी था। स्वेच्छा माने अपने मन के करने वाला, जो उसको इच्छा करेगा वो कानून बना देगा। तो वो एक स्वेच्छाधारी इंसान था, अपने मन के ही बात शासन चलाता था और निरंकुशवादी था, यानी उसके बनाए हुए कानून पर नहीं कोई शब्द उस पर जो बोल दिया उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। यानी जो बोल दिया वो लकीर के फकीर है, वो आपको मानना ही पड़ेगा, वो कानून बन ही जाएगा। उसके शब्दों पर कोई रोक नहीं लगा सकता। किसके शब्दों पर? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम ने और क्या किया कि चर्च एवं कुलीनों को सभी शक्ति दे दिया। चर्च क्या होता है? फ्रांस में जो पादरी लोग हैं, जो ऊंचे जाति वाला पैसा वाला लोग हो, है ना, वो चर्च होता था, है ना। पादरी लोग एवं कुलीन लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोग और पैसा वाला था, उन लोग और शक्ति दे दिया। पूरे फ्रांस 3 वर्गों में बटा हुआ था, एक पादरी, एक कुलीन और एक जो है निचला दास वर्ग वाला, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग वाला। तो सारा शक्ति जो है चर्च को दे दिया, कुलीनों को दे दिया। उसके अलावा जो है क्या किया? उदारवादियों का ये दमन करने लगा। उदारवादियों का कैसे करने लगा? दमन कर। उदारवादी किसको बोलेंगे? उदारवादी उसको बोलेंगे कि वैसा जो है विचारधारा जो समानता का अधिकार बात करता हो, कानून के नजर में सब एक जैसे, सब समान है, वैसे विचारधारा वाले को बोलेंगे उदारवादी। तो इन्होंने क्या किया? चार्ल्स दसम ने उदारवादियों को दमन यानी शोषण करना चालू कर दिया।
उसके अलावा चार्ल्स दशम ने अखबार भाषण सब पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी अखबार पर भी प्रतिबंध लगा दिया और भाषण पर भी प्रतिबंध लगा दिया। नहीं, और तो और हद तब कर दिया, सारे सीमा और पार कर दिया। कब? जब 1830 में जो ये राजा था चार्ल्स दशम, उन्होंने प्रधानमंत्री किसको बना दिया? प्लेगनिक को। ध्यान समझिए, चार्ल्स दशम जो फ्रांस का सम्राट था, जो राजा था, उन्होंने अपना प्रधानमंत्री किसको बना दिया? प्लेगनिक। किसको बना दिया? प्लेगनिक। हर राजा का एक मंत्री होता था सलाह देने के लिए, तो चार्ल्स दशम ने प्रधानमंत्री किसको बना दिया? प्लेगनिक को। और प्लेगनिक जो है एकदम पक्का राष्ट्रवादी विरोधी था, ये और बदमाश था। इन्होंने जैसे ही जो है प्रधानमंत्री बना, क्या किया कि 4 अध्यादेश जारी कर दिया। 25 जुलाई 1830 को 4 नए कानून बना दिया। हम लोग के संविधान में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, कि जब संसद ना चले उसी दरमियान राष्ट्रपति का जिक्र था, देश के लिए कानून बना देता, अध्यादेश जारी कर देता। उसके जो है जस्ट यहाँ भी यही हुआ कि जैसे प्लेगनिक को प्रधानमंत्री बना दिया चार्ल्स दशम ने, इन्होंने 4 नए कानून बना दिया, 4 अध्यादेश जारी कर दिए। और ऐसा अध्यादेश जारी कर दिया जिसके खिलाफ जो है आंदोलन और बढ़ गया। अगले दिन 26 जुलाई को जो है 1830 को विद्रोह हो गया। अब बताइए कैसा कानून बनाया होगा कि अगले दिन ही विद्रोह होने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगे। 26 जुलाई 1830 को विद्रोह हो गया। नहीं, और विद्रोह कहाँ किसमें हुआ? तो राजा की जितना सारा जब सेना था उसके खिलाफ। एक तरफ था विद्यार्थी, किसान, मजदूर, सब एक तरफ था। नहीं, पूरा फ्रांस में जो है विद्रोह हो गया। अब सब लोग एक हो गए राजा के खिलाफ। अब विद्रोह इतना फैल गया, और उस विद्रोह का नेतृत्व जो है ना, लाफायते ने किया। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि जब जुलाई 1830 में क्रांति हुआ फ्रांस में, उस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लाफायते। किसने किया था? लाफायते। विद्रोह इतना बढ़ गया कि जो है 27 से 29 जुलाई 1830 को, यानी 3 दिन तक, 27, 28, 29, 3 दिनों तक जो है पूरा संघर्ष होते रहा फ्रांस में। और एक बार ऐसा हुआ कि फ्रांस में जो है ना चार्ल्स दशम का शासन समाप्त हो गया, उसको भागना पड़ा। और गौरवशाली इतिहास कहा जाता है फ्रांस के इतिहास को। गौरवशाली माने फख्र की बात है कि जो शासन था वो सबका हो गया, समाप्त हो गया। और 31 जुलाई को प्लेगनिक जो है इंग्लैंड भाग गया। अब जो है लुई फिलिप को राजगद्दी दिया गया फ्रांस का। और उन्होंने कौन वंश का था? वो आर्लियन वंश का। कौन वंश का था? आर्लियन वंश का। इंग्लैंड भाग गया कौन? चार्ल्स प्लेगनिक। प्लेगनिक ने जो है प्रधानमंत्री था, ऐसा कानून बना दिया जिसका विरोध होने लगा, इतना विरोध होने लगा कि आंदोलन हो गया कि उसको भागना पड़ा, इतना संघर्ष हो गया। अब गद्दी किसको दे दिया गया? लुई फिलिप, जो कौन वंश का था? आर्लियन वंश का था। कौन वंश का था? हाँ, जिस तरह फ्रांस में क्रांति हुआ था 1789 में, वो कौन वंश का था? जब फ्रांस में क्रांति हुआ 1789 में, हाँ, बुर्बो वंश से पहले बुर्बो वंश का शासन चला था। और जब फ्रांस के लुई सोलह